रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है वो एहसास वेलफेयर यूथ सोसाइटी की तरफ से जो है वो तकसीम हुए हैं। तो हमारे जो हमारे एडवोकेट नबील एडवोकेट जो हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा कि जो लिहाफ तकसीम हुआ है उसके मुतालिक। जी वकील साहब, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी एहसास यूथ वेलफेयर सोसाइटी का वो करता हूँ। और आज जो है तारीख जो है 4 तारीख है, 4 जनवरी 2025 को हमारी टीम ने, जिसका मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, और हमारे आसिफ साहब जो अध्यक्ष हैं और हमारे शाहरुख साहब सेक्रेटरी साहब हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हुए हैं लिहाफ, जिसमें 40 लिहाफ थे, 5 गद्दे थे। जी तो यहाँ बांटे गए हैं नींदरू में और महफिल बैंकट हॉल में। जी। जो महफिल बैंकट हॉल है, इसके जो ओनर हैं हमारे अफजाल भाई, अफजाल। जिन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया है इस चीज़ में, कि हमने इनसे एक बार कहा कि भाई साहब हमें आपके बैंकट हॉल में एक प्रोग्राम रखना है, जो कि हम लिहाफ बांटना चाहते हैं गरीबों के लिए। हमारी सोसाइटी गरीबों को वो लिहाफ बांटना चाह रही है। तो हमारे अफजाल भाई ने बिना उज़र के और अपना पूरा बैंकट हॉल, अपनी पूरी टीम, जिसमें से अपना बारदाना भी दिया हमें, और अपनी पूरी टीम को हमारा साथ लगाया, और लगाने के बाद अपना पूरा बैंकट हॉल हमारे काम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जितना भी करें वो भी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आसिफ साहब, खैर मकदम आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मैं आपका। आपको तारुफ करा दूँ, मोहम्मद आसिफ जामिया में है। जी, जी। आप जामिया में किस पोस्ट पे हैं? जी, मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, और कोई अगर आपसे मिलना चाहे जामिया में, जी, जी। तो कैसे मुलाकात हो आपसे? डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको आजकल पता ही है, 2025 में एक नया गाना है बिजनोरी बिजनोरी, आपने सुना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टेक्निकल टीम में वहाँ अकेला बिजनोरी हूँ। आप आएंगे कभी तो मोहम्मद आसिफ बिजनोरी बोल देंगे तो इंशाल्लाह तारुफ हाँ हाँ, मुलाकात हो ज़बरदस्त। जाएगा। बहुत फिर भी मैं आपको बता दूँ, टेक्निकल वहाँ पे पूरा स्टाफ है, वो टेक्निकल टीम में ही मैं हूँ। अच्छा। तो जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल ही है हमारा, FTKCIT। और मनपा से हम लोग हैं और नींदरों से लोग मिलकर ये सोसाइटी चला रहे हैं एहसास। और मेरे ख्याल से एहसास क्या होता है कि इंसान के अंदर अगर एहसास है तो इंसान ज़िंदा है। बहुत बढ़िया। एहसास अगर मर गया तो जिस्म खाली है सिर्फ। बेशक। बहुत बढ़िया। एहसास ही हमें दिलाता है कि अगर हमारे पास सर्दी लग रही है, हमारे पास लिहाफ नहीं है, तो हमें एहसास होगा कि हाँ सर्दी क्या है। तो हमें दूसरों को भी एहसास करना है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बेचारे घर में लोग नहीं हैं, या कुछ परेशानियाँ हैं, या इस तरीके के उनके सामने हालात है कि वो लिहाफ नहीं ओढ़ सकते, नहीं ख़रीद सकते, या जैकेट नहीं ख़रीद सकते, तो उस एहसास को लेकर हम सोचते हैं कि अगर किसी के काम आ जाए तो खिदमत से खुदा मिलता है। बहुत खिदमत से बढ़िया। खुदा मिलता है, अल्लाह राज़ी बिल्कुल। होता है। और ऐसे काम करने से अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब मिलकर करते हैं तो दिल खुश होता है। वो दिल खुश होता है, समझ लीजिए अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं, अजीम भाई है, कमर आलम भाई हैं, मोहम्मद शाहनवाज है, शाहबाज है, काफ़ी लोग हैं, क्या नाम है, और जो हज़रात और जो सारे लोग जो हैं वो बाहर हैं ज़्यादातर, लेकिन उनका एक जज्बा है, उनके अंदर एक एहसास है कि हमारी तरफ कुछ लोग ऐसे हों जो मजबूर हैं, किसी के हालात पढ़ने के लिए ऐसे हैं। क्योंकि एहसास नाम एक एहसास से भी जुड़ा हुआ, और इसका हमने एक बीच में जो एहसास है पूरा डेफिनेशन, उसमें एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अचीवमेंट सर्विस जो इसका है, ये फुल फॉर्म है इसका। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा। एजुकेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जिस लायक भी हमारी टीम तैयार रहती है, जितना डोनेट कर सकते हैं मिलके। और इसमें हम कोई बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह जितने साथी लोग हैं वो मिलकर लेते हैं, और टीम के अलावा भी लोग एफर्ट अच्छा, करते हैं मैं हमारे। आसिफ साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा जामिया में पढ़ना चाहता है, जी। या अगर वो चाह रहा टेक्निकल में किसी जॉब किसी भी इसमें, जी, जी। तो आप उसे क्या टिप्स देना चाहेंगे? मान लिया फॉर एग्जाम्पल। नहीं, जामिया जो इदारा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहली बात तो टॉपिक्स अलग है, लेकिन फिर भी आपने बता पूछा तो दीजिए, बता मुझे बहुत देता हूँ, तमन्ना और सही होती है। मौके पे आपने पूछा है। जी जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसमें एडमिशन का एक प्रोसेस है। जी। जिस तरीके से अभी 7 तारीख में आपको बता दूं, 7 जनवरी से फॉर्म निकलने शुरू हो गए स्कूलिंग के। अच्छा। इसमें मुशीर फातिमा जो कॉलेज है, 4-5 स्कूल्स हैं, जी। उसमें आप बच्चे के लिए जो है लकी ड्रा होता है नर्सरी में। अच्छा तो आप उसमें एक ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो अच्छा। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, नबील भाई ने भी डाला, हमने भी डाला, दोनों बच्चों तो को डाला उसमें था। वो लकी ड्रा है नर्सरी में। जिन बच्चों का उसमें ड्रा में नाम आ जाता है तो उनका एडमिशन हो जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरे कोर्सेज के लिए मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लोग नीट की तैयारी करते हैं, जी लोग जी। गेट की तैयारी करते हैं, तो इसी तरीके से जामिया में एडमिशन के लिए किसी भी डिग्री में आप तैयारी करिए। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जी। और जो बिना किसी पार्शलिटी के होता है आपका, अगर उसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जामिया एक बड़ा इदारा है और एक नामी इदारा है दुनिया में, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि लोग मेहनत करें और एग्ज़ाम दें यहाँ से अलग आकर। जामिया में फॉर्म भरें, ऑनलाइन फॉर्म है, घर बैठ के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तारीख आपको आ जाती है, और आप एग्ज़ाम देंगे इंशाल्लाह। अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो अच्छा, आपका जामिया admission में कौन से कोर्स ऐसे हैं, और बच्चों को, माँ बाप को, गार्जियन को क्या शुरुआत में क्या करना चाहिए?
ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक हो बता जाएगा। दीजिए आप ये छोटा सा। बात मेरे हिसाब है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक jmi.ac.in एक साइट है अच्छा। जामिया की, जी। आप उस पर जाएंगे तो जामिया में तमाम कोर्सेज नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक के आपके सारे कोर्सेज उसमें आपको मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। जी। जज़ाकल्लाह। तो बहुत अच्छा रहा। आज जो हमने आज जो है अच्छा। आज का प्रोग्राम भी ये था कि माशाल्लाह जो 40-45 लिहाफ जो बांटने थे उनकी तहकीक करके ज़िया साहब ने जो है ढेला अहीर से, हताई से, नींदड़ू से, मन को आसपास के लोग जो बुलाए गए थे उनको तकसीम कर दिए गए। और मुफ्ती अशरफ साहब मौजूद थे। नबील भाई ने जो है बात थी पहले नबील भाई के हॉल में प्रोग्राम करने की, लेकिन लोग जब ज़्यादा हो गए तो एक ही आवाज़ में अफजाल भाई जो है महफिल में तैयार हो गए। ऑनर, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दिल से मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम